नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं श्री माई न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई मिस्टर आर के माई। मैं अभी हूं बीहट में और बीहट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आंदोलन शुरू हो चुका है। इस आंदोलन को जो संबोधित कर रहे हैं आप लोगों के बीच है। सर, क्या नाम हुआ आपका? प्रहलाद सिंह। प्रहलाद जी, ये जो आंदोलन आप लोग कर रहे हैं इसका मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा है नगर परिषद में कोई व्यवस्था नहीं है। शेड्यूल से बाहर नगर परिषद टेंडर अलॉट कर दिया है। मूल मकसद है कि जब तक पड़ाव नहीं, कोई नगर परिषद का व्यवस्था नहीं, तब तक ये नगर प्रबंधन टेंडर करके आम जनता पर अतिरिक्त कर लादने का जो प्रयास किया है, इसके खिलाफ हम आंदोलन में हैं। दूसरी मांग हमारा है कि जो भी नगर परिषद के अंतर्गत ई रिक्शा चालक, टेम्पू चालक जो पैसेंजर ढोने का काम करते हैं, उन चालकों को नगर परिषद का परमिट दिया जाए, गाड़ी का परमिट दिया जाए, चालकों का बीमा कराया जाए, पड़ाव की व्यवस्था किया जाए, पेयजल की व्यवस्था किया जाए और तमाम ये चालक जितने भी हैं इनके मूलभूत समस्याओं का निदान किया जाए। जनप्रतिनिधि, यूनियन के लोग, प्रशासनिक पदाधिकारी ये तमाम बैठ करके एक राय बनाकर नगर परिषद का पहले निविदा रद्द करें और दूसरी बात अलॉट जब करें टैक्स की बात, तो तमाम लोगों से बैठकर राय मशविरा करें। आपका कहना सर ये है कि अभी तक जो मूल सुविधा होना चाहिए वो मूल सुविधा दिया नहीं गया और यहाँ पे जो है टेंडर लागू कर दिया गया। देखिए, एक भी सुविधा यहाँ नहीं है, सिर्फ टेंडर अलॉट किया गया। पदाधिकारी अपना पीठ थपथपाने के लिए टेंडर जिसका 1.5 लाख था उसको 90 लाख में किया। लोकल लोगों को लड़ाने का काम किया। जो टेंडर लेगा वो वही वसूली करेगा। प्रशासन इसका खेल देख रहा है। इसलिए सरकारी नीति, प्रशासनिक नीति, बीहट नगर परिषद के चेयरमैन, कार्यपालक पदाधिकारी की मिलीभगत से जो ये किया गया है, इसके खिलाफ आंदोलन पर है। जब तक निविदा रद्द नहीं होगा हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे रहेंगे। अभी जो रोड पे जो पैसेंजर को जो परेशानी हो रही है, अभी जो रोड पे जो लोगों की परेशानी हो रही है, जो सवारी जो पैदल चल रहे हैं इस चिलचिलाती धूप में, उसका जिम्मेदार कौन है? जो पैदल चल रहे हैं, जो पैदल चल रहे यात्री, हम उन्हें कठिनाई नहीं दे रहे हैं। हमारी मांग जो है, अभी वो पैदल चल रहे हैं, हमसे लेगा 100 रुपये टिप, 50 रुपये टिप, और हम उनसे भाड़ा 10 के बदले 30 लेंगे तो उनकी परेशानी होगी। अभी तो वो पैदल चल के इस लड़ाई में हमारे साथ है। हम नहीं उनको रोकेंगे, हम उनको रोकेंगे नहीं, हम उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन हम अपने लोकतांत्रिक अधिकार के लिए लड़ेंगे ही। बहुत बहुत शुक्रिया सर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रामकृष्ण। रामकिशन, थोड़ा सा भैया, थोड़ा सा। रामकिशन जी, इस लड़ाई में आपका क्या योगदान है? देखिए, इस लड़ाई में, यह लड़ाई सिर्फ टेम्पू चालक और ई रिक्शा चालक की नहीं है। यह लड़ाई बीहट नगर परिषद के तमाम सम्मानित लोगों का है। बीहट नगर परिषद में कहीं पर भी ना तो ई रिक्शा स्टैंड है, ना टेम्पो स्टैंड है। ये जो गाड़ी वाले जो चालक है, ई रिक्शा चालक, टेम्पो चालक, ये सड़क पर से गाड़ी लेकर जाते हैं। इनको प्रशासन भी तंग करता है और जो है स्थानीय दुकानदार भी कहते हैं मेरे आगे में गाड़ी लगा दिया है और यहाँ पर मेरा व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। तो ये लोग रोज जो है प्रशासन के जुल्मों सितम से तंग आ ही रहे थे। दूसरी तरफ नगर परिषद ने क्या किया कि नगर परिषद ने टेंडर कर दिया 90 लाख का, जिसका जीएसटी लेकर
1,15,00,000 रुपये हो गया। तो जो लोग रुपये इसमें लगाए हैं उनका उद्देश्य सिर्फ एक था कि हम जो यहाँ पर रुपया निवेश कर रहे हैं इसमें हमको कमाना है। इसमें सबसे बड़ा दोषी कौन है सर? नगर परिषद, नगर प्रशासन दोषी है, जिसने बगैर सुविधाओं के यहाँ पर आम लोगों के ऊपर कर का बोझ से लाद दिया है। अभी यहाँ पर एक ई रिक्शा की क्षमता 4 पैसेंजर बैठाने की है और यहाँ से लेकर वो 0 माइल 4 पैसेंजर को लेकर जाएंगे तो 30 रुपया उनसे वसूल लिया जाएगा। आपको यह समस्या दिख रही होगी कैसे लोग पैदल आ रहे हैं। आपको यह भी देखना होगा ई रिक्शा में भीषण धूप में ई रिक्शा लेकर लोग सड़कों पर उतरते हैं और 40 रुपया कमाएगा, 30 रुपया टैक्स दे देगा तो क्या होगा। ये जो ई रिक्शा चालक है, टेम्पो चालक है, ये लोग जो है सो अपनी टेम्पो का किस्ती तक नहीं दे पाते हैं। रोज जो किसी महाजन से पैसा उठाते हैं और इनकी गाड़ी अगर खराब हो जाए तो सूद पर रुपया लेना पड़ता है। दूसरी तरफ नगर परिषद ने इनके ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ थोप दिया गया है। और यही नहीं, भारत का संविधान कहता है कि यहाँ के हर एक नागरिक को पूरे इज्जत और सम्मान के साथ जीने की आजादी है और यहाँ पर पैसे वसूलने के कर में ई रिक्शा और टेम्पो चालक की पिटाई की जा रही है। आपका कहने का अर्थ ये है कि बीहट नगर परिषद के द्वारा अभी तक यहाँ पे कोई भी मूल सुविधा नहीं दिया गया है। बीहट नगर परिषद में लूट की छूट है और यह वैध तरीके से कैसे लूटा जाए, कैसे वैध तरीके से आम लोगों का शोषण किया जाए, उसी के लिए निविदा आमंत्रित की गई है। मैं आपको बता दूं, पहले एक टिप अगर 0 माइल से इधर आती तो उसे 50 रुपया वसूला जा रहा था। जब हम और हमारे साथी वहां पर पहुंचे तब कहा 50 रुपया इलीगल है, हम 20 रुपया एक टिप का लेंगे। फिर ई रिक्शा से कहा कि 30 रुपया हम लेंगे और एक टिप का, फिर कहा नहीं 30 रुपया भर दिन का लेंगे। तो ये लोग जो है लूटने वाले लोग हैं, लुटेरे लोग हैं। अभी तो ये 20 और 30 पर आए हैं। हमारा सीधा एक मांग है, तुम्हारा निविदा हम मानेंगे तब जब तुम यहाँ पर हमें मूलभूत सुविधा दो, हमको स्टैंड दो। हम यहाँ के जो ई टेम्पू चालक हैं, ई रिक्शा चालक हैं या और छोटी छोटी गाड़ी वाले लोग हैं, इनका बीमा करो, इनको मूलभूत सुविधा दो। सुविधा कुछ नहीं और टैक्स थोप दोगे तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, तुमको करारा जवाब देंगे। कल हम नगर परिषद का घेराव परसों किए थे, आज हम यहाँ पर आमरण अनशन कर रहे हैं। इस पर भी जो अगर नहीं हुआ तो नगर परिषद का एक भी कर्मचारी अपने ऑफिस में नहीं जा पाएगा और नहीं निकल पाएगा। उनके ऑफिस को हम लोग बंद करने का काम करेंगे। उसके बाद वहाँ पे जो है कि बेरियल थोप दिया गया है और भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप इधर आ जाइए, थोड़ा सा आ जाइए। क्या नाम हुआ चाचा आपका? महमूद आलम। महमूद आलम जी, आप भी टोटो टेम्पू चलाते हैं क्या? टेम्पू चलाते हैं। रोजाना आप कितना कमाते हैं? 400-500 रुपया सब बेरियर में, इधर एजेंटी में, रंगबाजी में सब वसूल लिया जाता है, इसलिए हम लोग हड़ताल पर चले गए। तो ये निश्चित और निश्चित हड़ताल जो है आज से लागू कर दिया गया है। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है, जब तक ये पूरा तरह संविधान नहीं होगा हम लोग नहीं चलाएंगे। क्या नाम है सर आपका? गौतम कुमार झा। कहने का अर्थ यह है सर कि ये जो सुविधा, किसी प्रकार की मूल सुविधा नहीं दिया गया है बीहट नगर परिषद की तरफ से और ये ऊपर से ये बेरियल का बोझ ला दिया गया है, तो इसमें सबसे बड़ा दोषी कौन है सर? दोषी तो सर नगर परिषद है। मान लीजिए सरकार है, हम लोग भारत सरकार को टैक्स दे रहे हैं, उसके बाद जो है सो इन लोग जो है 15 किलोमीटर में 100 रुपया टैक्स ले रहे हैं। किस चीज का ले रहे हैं? किस चीज का ले रहे हैं? चाहे सर ऑलरेडी 15 साल का सर हम टैक्स देते हैं भारत सरकार को, लेकिन ये लोग जो नगर परिषद ने ऐसी कर दिया है, टेंडर पास कर दिया है, इसको 50 रुपया टिप कहाँ से पुराएंगे? आपका कहने का मतलब ये है भैया, आपका कहने का मतलब ये है, एक सेकंड सर, कि बरौनी से बेगूसराय की दूरी 17 किलोमीटर और 17 किलोमीटर दूरी में 3 जगह बेरियल लगता है, तो ये बिल्कुल गलत है। जी गलत। तो आप ही सर बताइएगा।
गलत है या सही है? जबकि हम 15 साल का टैक्स देते हैं, जिस टाइम गाड़ी लेते हैं उसी टाइम सरकार को, भारत सरकार को टैक्स देते हैं, और यह रोड जो है तो भारत सरकार का है। नगर परिषद का कहना है मार्केट घुसेंगे तब तोड़ लिया जाए, वो भी सीमित में बैटरी पर चलता है सर, पेट्रोल पर चलता नहीं है। 10 रुपया 20 रुपया का मजदूरी करता हूँ, उसी में हमें सरकार का हम 50 रुपया 3 जगह 4 जगह हम बेलियर काटूंगा तो कहाँ से हम अपने बाल बच्चे के पालूंगा? तो आप देख सकते हैं कि ये तमाम टोटो चालक, टेम्पो चालक आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे है। इनका कहना ये है बरौनी और बेगूसराय की दूरी 17 किलोमीटर है और 17 किलोमीटर में 3 जगह बैरियर देना पड़ता है। अब कहना ये है कि एक टेम्पो चालक पर डे का 300-400 रुपया कमाता है और अगर 3 तरफ अगर बैरियर देना शुरू कर दे तो 160 रुपया इनको पर डे बैरियर लगेगा। ये वहां से कमाएंगे क्या? शायद इसीलिए कहा गया है, ये कहावत है कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। तो आप देख रहे हैं श्री माही न्यूज और मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त मिस्टर आर के माही। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करें। धन्यवाद।